नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये वीडियो नंबर है आपका 24वें नंबर का वीडियो है। यहां पर आज आपके दो कॉन्सेप्ट कवर होने वाले हैं। देखिएगा दोनों कॉन्सेप्ट आपके कौन से हैं, यानी कि भारत के प्रमुख खनिज संसाधन और भारत की प्रमुख नदियां, झील और बांध है, यानी कि ये कॉन्सेप्ट आपके कंप्लीट होने वाले हैं। यहां पर आपका कोर्स है, यानी कि 37 और 39 और 40वें नंबर के वीडियो यहां पर कंप्लीट होने वाले हैं। तो तैयार हो जाएगा। अब ये आपकी अग्नि परीक्षा है दोस्तों। यहां पर देखिएगा, अगर आप अभी भी जीरो लेवल से हो यहां पर, तो अभी भी हम मैराथन क्लास स्टार्ट करके मात्र 5 दिन में 72 घंटे में हमने पहले भी कोर्स पूरा कंप्लीट करवाया है। तो अब मैराथन क्लास होगी। ये पूरा कोर्स है, एक या दो वीडियो में कंप्लीट होने के बाद एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है। अगर आपको सफलता पानी है, मंजिल पानी है दोस्तों, यहां पर मंजिल आपका इंतजार कर रही है। निकलिए उन 14 लाख अभ्यर्थियों से आगे। और यहां पर देखिएगा एक एक कॉन्सेप्ट आपको कवर करना होगा। अभी भी मौका है आपके हाथों में। देखिएगा भारत के प्रमुख खनिज आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहां से भी दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और भारत की नदी, झील या बांध, इनमें से एक या दो क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जाएगा और प्रमुख उद्योग आपसे पूछा जाएगा, जिनमें से आपके यहां पर टोटल इन तीनों कॉन्सेप्ट से आपके 3 से 4 प्रश्न आपकी एग्जाम में आने वाले हैं। तो धमाकेदार कॉन्सेप्ट होने वाला है। एक एक को अच्छे तरीके से देखना और सभी प्रश्नों के आपको जवाब देने होंगे। टोटल 114 प्रश्न हैं इन कॉन्सेप्ट में, तो तैयार हो जाएगा। पहले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार ने प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1991 में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, भारत सरकार की नवीनतम खनिज नीति कब घोषित हुई थी? बताइएगा इसका सही आंसर। आपको पता है प्रथम खनिज नीति की स्थापना हुई थी 1951 में। तो यहां पर जो नवीनतम खनिज नीति है वर्तमान में जो लागू चल रही है वो कौन सी है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2008 की जो खनिज नीति है वो वर्तमान में चल रही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा केंद्र सरकार की खनिज नीति अलग होती है, राज्य सरकार की खनिज नीति अलग होती है, क्योंकि राज्य में जो खनन क्षेत्र होता है उस पर राज्य सरकार का अधिकार होता है और केंद्र में यहां पर केंद्र के अधिकार में अलग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर राजस्थान राज्य सरकार द्वारा प्रथम राज्य खनिज नीति की स्थापना कब की गई थी? देखिएगा केंद्र सरकार ने अलग बनाई थी खनिज नीति और राज्य सरकार ने अलग बनाई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1978। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर राजस्थान राज्य में खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1979 को, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य की नवीनतम खनिज नीति कब लागू की गई थी? बताइएगा जून 2016, जून 2008, जून 2019 या फिर जून 2015? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जून 2015। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, खनिज पदार्थ की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अत्यधिक संपन्न है? सबसे अधिक जो खनिज है वो कहां पर निकाले जाते हैं? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार कहां पर है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा लोहा कहां उत्पादन होता है? बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लोहा किस प्रकार का है? बताएगा मैग्नेटाइट या फिर लेमोटाइट या फिर सैटेलाइट या फिर हेमेटाइट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेमेटाइट का लोहा सबसे ज्यादा पाया जाता है भारत में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है? बताना होगा कोलार, खेतड़ी, गया या फिर मयूरगंज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खेतड़ी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और खेतड़ी कहां पर है? खेतड़ी है राजस्थान में स्थित है। यहां पर तांबे की खदान है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर
भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है झारखंड, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है उड़ीसा या फिर तमिलनाडु। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में सबसे ज्यादा बॉक्साइट उत्पादन होता है, लोहा इसको उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहां उपलब्ध है बताएगा? बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान पहले स्थान पर आता है जिप्सम उत्पादन में, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको राजस्थान के खनिज अलग से करवाए थे, राजस्थान की ज्योग्राफी आपसे कंप्लीट करवाई थी तब। अब केवल ये इंडियन लेवल की है दोस्तों, यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, वो बहुत ही जल्द आपका कोर्स कवर होने वाला है। यहाँ पर लगभग हमने 85 से 80% आपका कोर्स पूरा कवर कर लिया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर निम्नलिखित में से सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है बताइएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक की कोलार खानों से सोना निकाला जाता है यहां पर सबसे ज्यादा। और चांदी के लिए कहां निकाली जाती है चांदी बताइएगा? तो चांदी निकाली जाती है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर टंगस्टन की बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान से निकाला जाता है टंगस्टन। और राजस्थान का बहुत अधिक भागीदारी है इसमें टंगस्टन की। आपको पता है जो वल्फ होता है उसका फिलामेंट बनाया जाता है यहां पर टंगस्टन से। टंगस्टन की डेगाना खान है जो कि नागौर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? 20%, 45%, 47% या फिर 49%। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 20% जो कोयला उत्पादन होता है वो झारखंड की खानों से उत्पादन होता है, यानी कि सबसे ज्यादा जो कोयला उत्पादन होता है वो झारखंड से होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो भी अभ्यर्थी पहली बार विजिट कर रहा है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर तो सब्सक्राइब का बटन नीचे दे रखा है रेड कलर में, देखिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। यहां पर अभी भी मौका है, मात्र और मात्र हम इतना दम रखते हैं आपके YouTube चैनल के माध्यम से कि 72 घंटे में आपका पूरा कोर्स एक बार कंप्लीट करवा सकता हूं। यहां पर आपका राजस्थान पूरी ज्योग्राफी करवाऊंगा इन 72 घंटे में, अभी बहुत कम टाइम बचा हुआ है। राजस्थान कल्चर और भारत की ज्योग्राफी, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, मात्र एक एक वीडियो यहां पर आपका 3 से 4 घंटे के होने वाले हैं यहां पर। तो तैयार हो जाएगा आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर। यह मौका है आपके सामने यहां पर, इसको हाथों से निकलने मत दीजिएगा। यहां पर अगर सिलेक्शन पाना है तो सब्सक्राइब का बटन नीचे दे रखा है और शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा दोस्तों। यहां पर जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचाए ताकि हमको पता चले कि कौन कौन अभ्यर्थी कहां तक कितना विजिट कर रहा है, और आपको बताना होगा कि इन 114 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार है कहां पर है बताइएगा? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी में, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट है यहां पर भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाया जाता है कहां पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड में पाया जाता है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा झूरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? ये झूरिया है, कोयले की खदान है, तो ये किस जिले में है बताना होगा। रांची में, धनबाद में, हजारीबाग में या फिर चाईबासा में? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धनबाद, झारखंड में स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्य रूप से यहां पर किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या फिर इनमें से सभी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अवसादी चट्टान, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर सिंह भूमि झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है बताइएगा? कोयला, लोहा, एल्युमिनियम या फिर तांबा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर सिंह भूमि है, तांबे के लिए हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है बताइएगा? सोना, तांबा, एल्युमिनियम या फिर लोहा अयस्क? तो ये है
तांबे के लिए प्रमुख है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। देखिएगा, ये है काला हंडी है, वो बॉक्साइड की खाने हैं, जावर खाने है, सीसा जस्ता की है, कोलार ये लोहा। देखिएगा यहां पर जो कोलार की खाने, यहां पर ये सोने की है, ध्यान रखना ये लोहा की नहीं है। तो यहां पर जो गलत जोड़ा है वो सी ऑप्शन यहां पर निकल रहा है आपका, यानी कि ये गलत है। अगला देखिए यहां पर, किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में एक अधिकार है? बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अवरक के लिए। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम स्थान है अवरक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत किस देश को लोहा का सर्वाधिक निर्यात करता है? जापान, जर्मनी, यूके या फिर यूएसए? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान को सबसे ज्यादा लोहे का यहां पर निर्यात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार होता है? मैंने आपको फर्स्ट टाइम ही बताया था कि राज्य सरकार का अलग होता है इसमें, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर राज्य सरकार का संवैधानिक रूप से अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय हीरा संस्थान कहां स्थित है? बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरत में, और सूरत में सबसे बड़े पैमाने पर हीरे यहां पर जो यहां पर देखिएगा हीरा है उनका कार्य किया जाता है और विदेशों के लिए यहां पर निर्यात किए जाते हैं ये सामग्रियां। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहां स्थापित की गई थी? स्वर्ण रिफाइनरी का मतलब है सोने का खनन करके उसको यहां पर सोने में तब्दील करना, जो अस्क निकलता है उसको यहां पर रिफाइनरी बताना होगा कहां पर है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवपुर। शिवपुर में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थोरियम भंडार कहां पर है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में। ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है यहां पर ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व के अब्रक व्यापार में भारत का योगदान है कितना प्रतिशत है? बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पूरा 100% अवरक केवल भारत से निकाला जाता है विश्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, धात्विक खनिज की श्रेणी में किस खनिज को रखा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर तांबे को रखा जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अलोह धातु नहीं है? बताएगा। सीसा, सल्फर, कोयला या फिर सोना? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जो सल्फर है वो एलो धातु नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है? बताइएगा। अवसादी चट्टानों से कौन सा इसके प्राप्त होता है? कोयला, तांबा, अवरक या फिर लोहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयला। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा जो अवसादी चट्टान पाई जाती है वो झारखंड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख डिगबोई तेल क्षेत्र स्थित है? कहां पर है बताना होगा ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम में हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, चांदी उत्पादन में भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान है? बताना होगा सबसे ज्यादा चांदी कहां निकाली जाती है, किस राज्य में निकाली जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और राजस्थान में कहां पर है? देखिएगा यहां पर सीसा जस्ता की जितनी भी खान है राजस्थान में वहां पर, यानी कि उसमें चांदी निकाली जाती है। उसके साथ ही यहां पर मिश्रित रूप में यह पाया जाता है सीसा जस्ता, जिससे जस्ता भी निकलता है, सीसा भी निकलता है और चांदी भी निकलती है। जावर की खान प्रसिद्ध है, अपने चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर की खान प्रसिद्ध है, और यहां पर भीलवाड़ा में भी प्रसिद्ध है रामपुर अगूचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, विश्व में लोहा अयस्क उत्पादन करने में भारत का कौन सा स्थान है? बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे स्थान पर भारत आता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, कोयले के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान पर है कोयले के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, किस खनिज को काला सोने के नाम से जाना जाता है? बताएगा। काला सोना किसे कहा जाता है? बताएगा। ऑप्शन है लोहा, अवरक, मैग्नीज या फिर कोयला?
तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयला। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, यूरेनियम के उत्पादन में भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत में सर्वाधिक सीसा जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? जहां पर सबसे ज्यादा सीसा और जस्ता और चांदी निकाली जाती है, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से क्रैक करना सीखिएगा दोस्तों। यहां पर अगर आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो गए तो 100% पेपर को पूरा क्रैक करके आओगे। यहां पर आपको पता है 66 से और 70 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको आपका जो टारगेट है लगभग 65 और 60 के बीच आप टारगेट मान के चलो कि इतने अंक तो लाने हैं, इतने प्रश्न तो एकदम बिल्कुल सही करने हैं आपको। तो अगर आपको एक एक कॉन्सेप्ट कवर करना है तो यहां पर अब आपको एक भी वीडियो मिस नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक नमक उत्पादन किया जाता है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर गुजरात में सबसे ज्यादा नमक उत्पादन किया जाता है। अगर झीलों की दृष्टि से पूछे तो राजस्थान आएगा। झीलों की दृष्टि से ध्यान रखना 8.7% झीलों से नमक उत्पादन होता है राजस्थान में, और पहले नंबर पर गुजरात आता है, लेकिन ये समुद्र के माध्यम से इसका उत्पादन होता है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, कौन सा खनिज उर्वरक के लिए उत्पादन में काम में लिया जाता है? जिप्सम, डोलोमाइट, गीला पत्थर या फिर मुल्तानी मिट्टी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिप्सम, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, देश में इमारती पत्थर उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम स्थान रखता है भारत में राजस्थान इमारती पत्थर के लिए। अगर राजस्थान का जिला पूछे तो पहले नंबर पर जोधपुर जिला आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, देश की सबसे बड़ी तांबे की खान खेतड़ी सिंगाना किस जिले में स्थित है? राजस्थान में है आपको पता है, लेकिन किस जिले में है बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झुंझुनू में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का किस खनिज में एक अधिकार है? सॉपस्टोन, लोहा, रॉक फास्फेट या फिर बोलोस्टोनाइट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोलोस्टोनाइट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है यहां पर, देश में सर्वाधिक खाने किस राज्य में है, बताएगा। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जितने अभ्यर्थी यहां तक पहुंचे हैं, अभी वीडियो को देख रहे हैं यहां पर एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। यहां पर देखते हैं कितने अभ्यर्थी यहां पर आते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहां स्थित है भारत में? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हैदराबाद में हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्न में से किसका सही मेल नहीं किया गया है? देखिएगा, कोयला, सिंगरौनी, तांबा, खेतड़ी, लोहा एस्क, कुंदमुख और मैग्नीज कोरापुट। तो बताना होगा इनमें से आपको गलत पहचानना है। तो देखिएगा जो गलत जोड़ा है यही गलत जोड़ा है। डी ऑप्शन आपका यहां पर सही निकल के आएगा। सभी सही है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, पिछले एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, देश में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन होता है, बताना होगा किस राज्य में होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन होता है, बताना होगा कहां से होता है, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम कहां से निकाला जाता है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉम्बे हाई क्षेत्र से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, विश्व स्तर पर तांबे का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिली करता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप में है चिली देश, तो इसमें सबसे ज्यादा यहां पर तांबे का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक लोहा अयस्क उत्पादन करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो लोहा होता है वो यहां पर चीन में उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, विश्व में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है?
तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा वो कोयला उत्पादन होता है वो चीन में, लोहा उत्पादन होता है वो चीन में होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी कारण से चीन की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। अब देखिएगा, आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो अमीर और धनी जो देश है वो चीन हो गया है यहां पर अमेरिका को पछाड़कर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर रॉक फास्फेट के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है, किसका है बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है बताएगा? तो ब्लैक गोल्ड कहा जाता है यहां पर पेट्रोलियम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहां पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो चुके हैं आपके भारत के प्रमुख खनिज जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इनमें से 100% क्वेश्चन। अब आ चुके हैं यहां पर भारत की प्रमुख नदी, झील और बांध। तो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं वो प्रमुख भारत की सबसे बड़ी नदियां। मैंने कुछ नदी कुछ बांध तो मैंने आपको भारत की सिंचाई नदी घाटी परियोजना में कंप्लीट करवा दिया है। अब जो रही सही कसर आपकी यहां पर कंप्लीट हो जाएगी, तो यानी कि पूरा कॉन्सेप्ट आपका कवर हो जाएगा। कुछ मैंने राजस्थान की नदी घाटी सिंचाई मैंने कंप्लीट करवाई थी, तब आपका कंप्लीट हो गया। भारत की मैंने कंप्लीट कराई, तब आपका कंप्लीट हो गया। तो अब जो फाइनल स्टेज पर है वो भारत की प्रमुख नदियां, झील और बांधें कंप्लीट होने वाली है। तो देख लीजिएगा, 55 क्वेश्चन और आपको क्रैक करना है यहां पर। अभी वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों। यहां पर देखिएगा, यहां पर क्वेश्चन आ चुका है, हिमालय पार की नदी कौन सी है बताना होगा। ऑप्शन है सतलज सिंधु गंगा, ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा, या फिर ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज, तो या फिर ब्रह्मपुत्र सतलज गंगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो है ब्रह्मपुत्र सिंधु और यहां पर सतलज हो जाएगी, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है बताएगा? सबसे बड़ी नदी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो देखिएगा, सबसे बड़ी जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। इसकी जो लंबाई है, ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है वो 3800 के लगभग हो जाएगी। टोटल लंबाई पूछी है, ध्यान रख लेना। भारत की लंबाई के संदर्भ में ये बात नहीं कर रहा है, टोटल नदी की लंबाई पूछ रहा है। और गंगा नदी की आपको पता है 2525 है, गोदावरी इससे कम है और नर्मदा इससे कम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत की। जिस तरह से राजस्थान की पूर्णतः सबसे लंबी नदी बनास नदी हो जाएगी, उसी प्रकार भारत की पूर्णतः सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपकी गंगा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर किस नदी की सहायक नदी बंगाल में पद्मा के नाम से जानी जाती है? झेलम, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर सिंधु? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में बंगाल में यहां पर पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? आपको पता है गंगा नदी यहां से निकलती है, हिमालय की श्रृंखलाओं से निकल के उत्तर प्रदेश, बिहार इधर होके बहती हुई है, झारखंड होते हुए यहां पर और पश्चिम बंगाल में चली जाती है। उधर से आती है यहां पर अपनी जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये आती है, और ब्रह्मपुत्र नदी आसाम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम होते हुए यहां पर ये एक दोनों मिल जाती है यहां पर, और दोनों मिलकर एक रूप ये धारण कर लेती है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है ये पूछा है आपसे। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेघना के नाम से जाना जाता है दोनों नदियों को। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है बताइएगा? चंबल, बेतवा, केन या फिर सोन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोन नदी, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है यहां पर, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर नर्मदा, ताप्ती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदी बनाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रम से स्थित है? बताना होगा कहां से निकलती है दोनों नदी, ये पूछ लिया जाता है आपसे बार बार। देखिएगा ऑप्शन आपके सामने है, तो सही आंसर दीजिएगा।
तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड से तो निकलती है यहां पर गंगा नदी और यहां पर तिब्बत से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ऑप्शन डी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है बताएगा? कावेरी, नर्मदा, गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नहीं है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिब्बत से निकलती है ब्रह्मपुत्र, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तिब्बत में बहने के बाद नदी सागवो निम्न में से किस से होकर भारत में प्रवेश करती है बताएगा? आपको पता है, देखिएगा ये भारत है और भारत में ये हिमालय की पहाड़ियां हैं, यहां पर हिमालय की पहाड़ियां हैं, तो यहां पर तिब्बत है, तो यहां से निकलती है ये नदी और यहां से यानी कि पूरब दिशा की तरफ जाती है पहले, फिर बाद में ये पश्चिम की तरफ आती है और यहां पर इस तरह से बहती है। तो ये कौन सी नदी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी, जो कि अरुणाचल प्रदेश से होकर आती है, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है? अब देखिएगा यू टर्न का मतलब है इस तरह से आती है, इस तरह से बहती है, यू टर्न का मतलब ये है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जितनी बड़ी नदी होगी ना उससे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे और उस नदी से ही ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जिस प्रकार राजस्थान की नदियों में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं अपने बनास नदी से बनते हैं, चंबल नदी से बनते हैं, गगन नदी से बनते हैं, लूनी नदी से बनते हैं, माही नदी से बनते हैं, बाणगंगा से बनते हैं। बस यही आपको इंडियन लेवल में पढ़ना है कि महत्वपूर्ण जो नदी है भारत की, जो इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को पढ़िएगा अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है बताएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? ये मांजुली द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जहां पर नदी जाके गिरती है उस द्वीप है वहां पे। तो बताना कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या फिर ब्रह्मपुत्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, किसे बिहार का दुख कहा जाता है? बिहार का शोक या फिर बिहार का दुख किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा, महानदी, चंबल या फिर कोसी? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर बिहार का जो यहां पर कहा जाता है, दुख कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? हिमालय के परे का मतलब है हिमालय के उत्तर की नदी है, हिमालय से उनका कोई संबंध नहीं है, हिमालय के अलग से उसका संबंध रहता है। कौन सी नदी है? गंगा हिमालय की पहाड़ियों से निकलती है, यमुना आपको पता है यहां पर यमुना भी निकलती है, और यहां पर देखिएगा सतलज जो नदी है यहां पर, ये यहां पर हिमालय के परे की नदी है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्न में से कौन सी नदी एक विनाशक नदी कहलाती है बताइएगा? विनाशक नदी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोसी नदी, जो कि बिहार का शोक, बिहार का दुख कहा जाता है कोसी नदी को, जो कि यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है बताइएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है, कौन सी नदी है बताएगा? जो कि एक लवणवती नदी है, माही, लूनी, बनास या फिर साबरमती? देखिएगा आज पता चला ये भारत के संदर्भ में कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। तो इसका सही आंसर एमपीपीएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये, देख लो। राजस्थान की नदियां हैं लेकिन अलग अलग राज्यों के एग्जाम में भी पूछा जा रहा है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लूनी नदी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, महानदी, नर्मदा तथा सोन नदी कहां से निकलती है बताएगा? यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझनी होगी। देखिएगा ये भारत है, तो भारत आपको पता है भारत का ढाल कितनी तरफ है, कितनी तरफ है? तो देखिएगा भारत यहां पर, यहां से
कुछ हिस्सा ये है, कुछ हिस्सा ये है। कुछ भारत का एक तो ढाल इधर की तरफ बहती है, एक नदी तो इधर भी की बहती है। एक नदी यहां से जो अमरकंटक की पहाड़ियां हैं यहां से इधर की तरफ बहती है, यहां पर इस तरह से ढाल हो जाएगा। एक तरफ इससे जो नर्मदा नदी है वो यहां पर इस तरह से बहती है, यानी कि बीच में भारत ऊंचा है, यहां पर भारत ऊंचा है और भारत का इधर से पश्चिम की तरफ ढाल है, इधर से यहां पर दक्षिण पूरब की तरफ ढाल है और इधर दक्षिण की तरफ ढाल है, और यहां पर ये उत्तर की तरफ भी ढाल है कुछ नदियों का। तो ये भारत की स्थिति है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमरकंटक की पहाड़ी। और अमरकंटक की पहाड़ी कहां पर है? मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी हो जाएगी, जहां पर तीनों नदियां निकलती है। वहां से महानदी जो कि उड़ीसा में चली जाती है, नर्मदा नदी जो कि गुजरात की तरफ चली जाती है, सोन नदी जो कि बिहार की तरफ चली जाती है। यानी कि उत्तर की तरफ सोन नदी चली जाती है, नर्मदा पश्चिम की तरफ चली जाती है, महानदी दक्षिण पूरब की तरफ चली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में होकर बहती है? अब देखिएगा यहां पर थोड़ा सा आपको भ्रमित किया गया है। भ्रंश का मतलब क्या है आपने पहचान लिया होगा। भ्रंश का मतलब होता है घाटी, जो सकड़ी घाटी होती है उसको भ्रंश के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी है जो इस दायरे में बहती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गोदावरी, जिसको अपर गोदावरी भी कहा जाता है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, दामोदर नदी निकलती है, कहां से निकलती है दामोदर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? बताइएगा, यानी कि अपना मार्ग परिवर्तन करती रहती है, कौन सी नदी है ऐसी बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर कोसी नदी, जिसको बिहार का दुख या फिर बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? गोदावरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नासिक से निकलती है, यहां पर महाराष्ट्र से निकलती है और अपना जल दक्षिण भारत की तरफ ले जाती है, यानी कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित नदियों में से कौन समुद्र में नहीं बहती है? बताना होगा, यानी कि जो प्रत्यक्ष रूप से समुद्र में नहीं मिलती है वो कौन सी नदी है? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बनास। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पर, नर्मदा जो कि प्रत्यक्ष रूप से यहां पर मध्य प्रदेश में बहती हुई, गुजरात में बहती हुई, ये अपना जल समुद्र में ले जाती है। इसके बाद गोदावरी भी नासिक से बहती हुई और बिल्कुल आपको पता है यहां पर समुद्र में जाती है। गंगा भी आपको पता है हिमालय की पहाड़ियों से निकलकर और ये यहां पर, ये भी यहां पर जाती है। लेकिन बनास जो कि अप्रत्यक्ष रूप से समुद्र में मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र कौन सा है? बताएगा, सबसे ज्यादा विस्तार नदी वाली कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी 29 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम को देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? बताएगा, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या फिर जमुना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो उड़ीसा में बनाने वाली जो नदी है वो महानदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? बताएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी नदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, भारत और नेपाल के मध्य बनाती है काली नदी।
अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम बताएगा। जो कि बांग्लादेश और भारत में विवाद चल रहा है दोनों उस नदी को लेकर, तिस्ता, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर तिस्ता नदी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके पानी को लेकर दोनों देशों में विवाद चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, भागीरथी नदी निकलती है, बताना होगा कहां से निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोमुख से निकलती है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, सतलज नदी का उद्गम स्थान है, कहां से निकलती है सतलज नदी बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो यहां पर, सतलज नदी इनमें से कहीं से भी नहीं निकलती है। ध्यान रखना ये तिब्बत से निकलती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, यहां पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, आंतरिक प्रवाह की नदी है, कौन सी है आंतरिक प्रवाह की नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घग्गर नदी हो जाएगी। मैंने आपको राजस्थान की नदियों में ये कंप्लीट करवा दी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। कानपुर, पटना, वाराणसी या फिर दिल्ली। तो ध्यान रखना जो दिल्ली है यहां पर ये गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। और कानपुर याद रखना, पटना आपको याद रखना, वाराणसी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहां पर, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर स्थित है, कौन सा है बताइएगा। आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहां पर, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। आगरा हो जाएगा आपके यमुना नदी के किनारे आगरा शहर स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने पिछली एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। ध्यान रखना, अगर आपने पिछले पेपर में आपसे बहुत बार बोलता हूं कि पिछले पेपरों को पढ़ लो, जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको पढ़ लो, क्योंकि 60 से 65% वही प्रश्न रिपीट होते हैं। अब तो सूरत है वो यहां पर तापी नदी के किनारे हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। देखिएगा, अयोध्या है वो यहां पर सरयू नदी के किनारे पर है। अहमदाबाद है जो कि साबरमती नदी जो कि राजस्थान से निकलती है यहां पर, जिसके किनारे पर अहमदाबाद शहर स्थित है। नासिक जो कि गोदावरी निकलती है नासिक से। तो इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है, यानी कि उपयुक्त में से कोई सा नहीं, यानी कि सभी जोड़े सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा शहर है। नर्मदा, तवा, ताप्ती या फिर सिप्रा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिप्रा नदी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है बताइएगा। चिनाब, रावी, झेलम, ब्यास। ये ध्यान रखना ये चारों नदी उत्तर भारत की नदियां हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा झेलम। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा टिहरी बांध हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। आपका सही आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर भागीरथी और यहां पर भीलागना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो टिहरी बांध है, वैसे तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एक ही नदी दी जाती है, यहां पर भागीरथी नदी दी जाती है, लेकिन अगर ये नदी और पूछ लेता है आपसे भीलागंगना, तो ध्यान रखना ये भी दोनों नदी आपकी टिहरी बांध है इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड या फिर पश्चिम बंगाल। तो हीराकुंड जो बांध है वो उड़ीसा राज्य में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा, गंगा, चंबल या फिर सोन। दीजिए आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत में सबसे बड़ी स्वच्छ जल झील कौन सी है।
जिस प्रकार विश्व की सबसे बड़ी स्वच्छ जल निर्मित सुपेरियन झील उत्तरी अमेरिका में है, उसी प्रकार भारत की सबसे ऊंचाई पर है। बताना होगा कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुलेर झील, जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील बताएगा, तो ये हो जाएगी आपके मणिपुर राज्य में स्थित हो जाएगी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी बुलेर झील किस राज्य में स्थित है? आपका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइएगा। देखिएगा, लोकटक झील जान गए मणिपुर में है, याद हो गया आपको। लोनार झील महाराष्ट्र में, ये भी याद है। सांबर झील राजस्थान में, ये भी याद है। और हुसैन सागर ये कर्नाटक में, ये गलत है, ध्यान रख लेना। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? सॉरी, यहां पर सुमेलित है। सुमेलित आपको पहचानना होगा। देखिएगा, जो लोनार है मध्य प्रदेश, नक्की गुजरात, पुलिकट केरल, यहां पर कोलेरू आंध्र प्रदेश, तो इसमें से जो सही है वो आपको पहचानना पड़ेगा। तो देखिएगा, जो हुसैन सागर है, सॉरी यहां पर ध्यान रखना, यहां पर देखिएगा जो ये कोलेरू है वो आंध्र प्रदेश में, ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? बताएगा। हैदराबाद और सिकंदराबाद यानी कि आंध्र प्रदेश में हो जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हुसैन सागर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तीनों कॉन्सेप्ट है। अगला जो कॉन्सेप्ट आएगा आपका, जो भारत के प्रमुख उद्योग आएंगे, और यहां पर देखिएगा अब आपका कोर्स कितना बचा हुआ है। यहां पर 27 और 28 दिसंबर की आपकी एग्जाम है। इससे पहले अब मैराथन क्लास आपकी स्टार्ट होगी, या तो रोज 11 बजे आपका यहां पर एक मैराथन क्लास होगी, रात 8 बजे एक मैराथन क्लास होगी, दिन में 2 वीडियो आपके कंप्लीट किए जाएंगे। यहां पर रिवर्स कोर्स आपका कंप्लीट कराया जाएगा। अब यहां पर तो तैयार हो जाएगा। अब है आपकी अग्नि परीक्षा, यहां पर मात्र और 72 घंटे में पूरा कोर्स है। हमारे पास 2 प्लेटफॉर्म है, एक टेलीग्राम पर दिन रात की कुछ चलेंगी, वहां पर रोजीना यहां पर बिल्कुल नहीं रुकेगी। ये सारे प्रश्न आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। यहां पर टेलीग्राम का नाम है पिंकेश मीना राजस्थान जीके ग्रुप है दोस्तों। यहां पर टेलीग्राम जल्दी सर्च कर लो यहां पर। और देखिएगा यहां पर ये कॉन्सेप्ट अभी आपके बच रहे हैं, यानी कि भारत के प्रमुख उद्योग बच रहे हैं, और यहां पर विश्व प्राकृतिक संसाधन। अब विश्व प्राकृतिक संसाधन में अपन एक वीडियो में उसको कवर कर लेंगे, जिसमें विश्व किससे संबंधित है, पहाड़, महासागर, महाद्वीप, ये तीनों चीज आपको पढ़नी पड़ेगी। यहां पर पर्वत, महासागर। उसके बाद करंट अफेयर के हमारे पास 300 से अधिक क्वेश्चन है पिछले 6 महीने के, जो कि लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर उनकी पीडीएफ मैं आपको जल्द ही रिवाइज करवा दूंगा, उनको पढ़ा दूंगा, उनकी एक क्लास ले लूंगा यहां पर। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों यहां पर, और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। यहां पर प्लेलिस्ट पर जरूर चले जाइएगा। प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट वीडियो की बन रही है, सारे वीडियो की, पूरा कोर्स हमने लगभग 85% अब तक कवर कर लिया है यहां पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।